जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और आज का ये जो सेशन है वो सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। वीडियो की थंबनेल देखने से आपको आइडिया लग गया होगा कि फर्स्ट पेपर के पेपर पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव। 40 प्लस क्वेश्चन सही करने के लिए अब कैसे करें तैयारी। देखो, फर्स्ट पेपर का जो पेपर पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। और आप यदि फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्स्ट पेपर का जो पेपर पैटर्न है वो फिलहाल में क्या चल रहा है, लेटेस्ट का पेपर पैटर्न क्या है। क्योंकि यदि आप पुराने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद भी आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाए। क्योंकि हम अब वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें अब पेपर की डिमांड क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर किस लेवल का आ रहा है, हमें किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो पेपर पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका अच्छा स्कोर हो जाए, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए हमने यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, जिसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा था, जो कि जस्ट आपके सामने है। हमारे इस फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच में टोटल कुल मिलाकर 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 40 या 40 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए थे। हमारे फर्स्ट पेपर के बैच में 2 ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 86 नंबर आए थे, हिमेश यादव और अदिति शर्मा, ठीक है। हमारे बैच में टोटल 26 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 74 क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चनों के बीच में था। 43 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 70 नंबर से लेकर 74 नंबर के बीच में था। और 68 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्कोर 66 नंबर से लेकर 70 नंबर के बीच में था। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और ये जो बेहतरीन रिजल्ट रहा है इसके पीछे के जो कारण है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका भी बहुत गजब का स्कोर होगा। फर्स्ट पेपर में आप बहुत गजब वाला स्कोर करेंगे। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। देखो, पेपर के पैटर्न में जो बदलाव हुआ है वो बदलाव क्या हो सकता है। देखो, हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसमें टोटली कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं 2022 से पहले की बात करूं तो ये जो 50 के 50 क्वेश्चन थे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते थे। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता था। और बाय चांस कोई एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चले जाते थे तो वो हमारे सिलेबस के टॉपिकों से रिलेटेड होते थे, ठीक है। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा पेपर पैटर्न बदल चुका है कि आजकल जो ये 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चनों में से लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं और लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे टॉपिकों से बनते हैं जिन टॉपिकों का हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के साथ किसी तरीके से कोई संबंध नहीं है। और ये मजबूरी हो गई एग्जामिनर की इस तरीके से पेपर बनाने की, क्योंकि जो पेपर है बहुत सारी शिफ्टों में होता है। जैसे अभी जून वाला जो एग्जाम था लगभग 18 से 20 शिफ्टों के बीच में हुआ था। 18 से 20 फर्स्ट पेपर के पेपर बने थे और हर बार इसी तरीके से मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, ठीक है। जो कैंडिडेट है वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो अब एग्जामिनर की भी ये मजबूरी हो गई कि वो कुछ क्वेश्चनों को आउट ऑफ सिलेबस से बनाए, क्वेश्चनों को डीपली तरीके से बनाए ताकि कट ऑफ मेंटेन रहे।
यदि आज भी पुराने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर बनाए ना, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके फर्स्ट पेपर में 50 में से 50 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो बड़ा बदलाव ये हुआ है कि जो पेपर पैटर्न है उसमें जो पेपर है उसमें लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। और यदि हमें अच्छा स्कोर करना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो आउट ऑफ सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हुआ चलूंगा। अब हम एक बात समझते हैं कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कौन सी यूनिट है जिनको हमें जबरदस्त तरीके से तैयार करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन यूनिटों को इग्नोर कर रहे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। यदि हम पिछले 2 साल के पेपर का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि लॉजिकल रीजनिंग से आजकल लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं। जो लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट है इससे लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं, और इन 7-8 क्वेश्चनों में से लगभग 5-6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंडियन लॉजिस्टिक्स से आते हैं, भारतीय तर्कशास्त्र से आते हैं, दर्शन शास्त्र से आते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग 5 क्वेश्चन, रिसर्च एप्टीट्यूड से लगभग 6-7 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार कम्युनिकेशन से 2-3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से लगभग 5 क्वेश्चन, आईसीटी से लगभग 5 क्वेश्चन। यदि हम बात करें रीजनिंग की, देखो यदि हम 2019 से पहले की बात करें तो रीजनिंग के 4 क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मैथ का आता था, बाकी 5 के 5 क्वेश्चन भी रीजनिंग के आ जाते थे। आजकल पेपर के ट्रेंड को बदलने के लिए, पेपर के लेवल को टफ बनाने के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन कम आते हैं और मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो रीजनिंग के एवरेज मान के चलो कि 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी शिफ्ट होती है जब रीजनिंग के क्वेश्चन एक ही आता है। ठीक है, तो आजकल रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरेज, मैथ के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, डीआई के फिक्स 5 क्वेश्चन है, आरसी के फिक्स 5 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको पेपर के ट्रेंड के बारे में पता चल गया होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लॉजिकल रीजनिंग टफ लगती है उसको छोड़ देते हैं, मैथ टफ लगता है उसको छोड़ देते हैं, डीआई टफ लगता है उसको छोड़ देते हैं। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग को जिसको हम इग्नोर कर रहे थे टफ यूनिट समझकर, हार्ड यूनिट समझकर, उससे देख सकते हो कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको किसी भी यूनिट को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी यूनिट को, यदि आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल सफिशियंट टाइम है, हम इन 10 की 10 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आजकल क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, पेपर किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, देखो पहले जो पेपर आता था बिल्कुल इजी लैंग्वेज रहती थी, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाता था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता था, बहुत डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग नहीं किया जाता था, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता था, बहुत डीपली पेपर नहीं बनता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। आजकल प्यारे साथियों पेपर बहुत डीपली बनने लग गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत डीपली आता है, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, कोई ही क्वेश्चन होगा जो एक सिंगल लाइन का होगा, बाकी 5-5, 6-6, 7-7 लाइनों के क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को पढ़ने में टाइम लग जाता है, फिर उन क्वेश्चनों को समझने में टाइम लग जाता है क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं। इसके अलावा पहले जो बड़े बड़े टॉपिक थे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक थे, उनसे क्वेश्चन बनते थे। आजकल पेपर को टफ बनाने के लिए छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं, और उन छोटे छोटे टॉपिकों को हम ये समझकर इग्नोर कर देते हैं कि यार यहाँ से थोड़ी ना पेपर बनेगा, और फिर पता चलता है कि उन छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बन गया। तो आजकल छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा फिराया जाता है, मतलब तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। आजकल एग्जामिनर का टारगेट ये हो गया कि वो क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाए फिराए ताकि स्टूडेंट को वो आसानी से समझ में ना आए। ठीक है, तो यदि आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे ना, अच्छे तरीके से टॉपिक को नहीं समझोगे, तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, क्वेश्चन में डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग किया जाता है, पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा टफ बना दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनका हमें अर्थ ही नहीं पता और वो क्वेश्चन में लिखे होते हैं। जब हमें क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं पता तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो हमने चाहे कितना भी पढ़ रखा हो कोई मतलब का नहीं है, सारा व्यस्त जाएगा।
इसके अलावा ज़्यादातर जो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट बेस के आने लगे, अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आने लगे, जिनको आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, जब आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ रखा है। तो ये फिलहाल का लेटेस्ट एग्जाम का लेवल है जो फिलहाल में चल रहा है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अब देखो, आपके सामने बहुत सारी समस्या है कि कंप्लीट सिलेबस को कवर करो, आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों के बारे में पता चलाओ, फिर एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करो। पहले वाला सीन है नहीं कि केवल केवीएस मैदान किताब पढ़ लिया और वहां से पेपर आ गया, क्वेश्चन ठीक हो गया। आप ये सोच रहे हो कि मैंने केवीएस मैदान पढ़ लिया, दृष्टि वाली पढ़ ली, अरिहंत वाली पढ़ ली, अब मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। आप बहुत गलत सोच रहे हो। जिस दिन एग्जाम देकर आओगे, रिजल्ट आएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि केवीएस मैदान, अरिहंत, दृष्टि वाली किताब से टोटल कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि आजकल एग्जाम का ट्रेंड बदलता जा रहा है, एग्जाम का लेवल बदलता जा रहा है। ये किताबें बहुत सारे कैंडिडेटों को बिल्कुल अंगुलियों पर याद है। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमने जून वाले एग्जाम की तरह बिल्कुल एज इट इज दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं। और ध्यान रखना, यदि आपके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो गए, आपका आसानी से ज़्यादा पास हो जाएगा। फिर चाहे आपका सब्जेक्ट का पेपर भी खराब हो जाएगा ना, तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो गए। दूसरा, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यदि आप सही कंटेंट के साथ और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो। और फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन ठीक करना भी टफ है यदि आप अव्यवस्थित तरीके से और सही कंटेंट के साथ तैयारी नहीं करते हो तो फर्स्ट पेपर में हमने टारगेट लिया कि हर हाल में हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं, पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 40 क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से लाइन टू लाइन मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। अब हम इस बैच की विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा फोकस है कि हम बहुत बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, एक इतना शानदार वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाएं ताकि क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए, हम आसानी से समझें टॉपिक को, हम क्वेश्चन को आसानी से समझें और हम क्वेश्चन को ठीक कर दें। तो यहाँ पर हमारा सबसे मेन टारगेट है कि हम कंटेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करें, बहुत ही शानदार वाला कंटेंट तैयार करें ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आए। हम यहाँ पर केवल सिलेबस को कवर नहीं कर रहे, हम सिलेबस के साथ साथ उन सभी टॉपिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस के हैं और जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ओवरऑल हम 100% पेपर को कवर करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिकों को भी कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि चलो कुछ ही पढ़ लिया। यदि आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट पेपर में केवल जबरदस्त तरीके से पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है एक समुद्र की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो 10 यूनिट है, ये 10 अलग अलग नेचर की यूनिट है। मार्केट में इन 10 की 10 किताबों की आपको बहुत मोटी मोटी किताबें मिल जाएंगी। आप ये सोच रहे हो कि मैं इन 10 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करके जबरदस्त तरीके से पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो ये गलत है। आपको फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए इन 10 यूनिटों के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक व्यवस्थित और सही ढंग का कंटेंट पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और व्यवस्थित और सही ढंग के कंटेंट के लिए कभी भी बहुत ज्यादा किताबों की पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, जिसको हम स्मार्ट कंटेंट कह सकते हैं। यदि आप रेगुलर 2-3 घंटे फर्स्ट पेपर को दे सकते हैं ना, तो सफिशिएंट है। रेगुलर 2-3 घंटे फिक्स कर लो, सब फर्स्ट पेपर का कंप्लीट कंटेंट अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, पेपर यहीं से आएगा और आपके क्वेश्चन ठीक होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। इस बैच में हम पेपर के पैटर्न, पेपर के लेवल के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। कीवर्ड और क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। हर एक कीवर्ड का मैं आपको अर्थ बताऊंगा, फिर उसको मैं सेंटेंस में अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा।
ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ जाए। जितने भी टॉपिक हैं हर एक टॉपिक को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे ताकि क्लास के दौरान ही वो टॉपिक हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। रीजनिंग मैथ डीआई ज़्यादातर कैंडिडेटों का कमजोर रहता है। यहाँ पर रीजनिंग मैथ डीआई को हम इतने बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, जिनका बिल्कुल जीरो है ना, उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रीजनिंग मैथ डीआई में वो बहुत गजब का स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे, और वो भी दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी बेस्ट हो सकता है, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैं गाइड करूंगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए। कभी कॉल करो, कभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो, 24x7 आपके लिए नंबर। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं गाइड करूंगा। एक भी किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर लाइव क्लास चलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर, सब कुछ मिलेगा, और वो भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। अभी चार्ज में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है अगले 2 दिन के लिए। यदि आप इन 2 दिनों के अंदर बैच लेते हो तो फीस कुछ इस तरीके से रहने वाली है, 900, 1100 और 1300, और 2 दिन के बाद में ये जो फीस है हो जाएगी 1300, 1500 और 1700। तो यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन पर अभी आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट करें, कॉल करें। जो भी डाउट, जो भी कन्फ्यूजन, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करें और बैच के साथ जुड़ें, ताकि हम सही ढंग से तैयारी की शुरुआत करें, शानदार तरीके से पढ़ें, गजब तरीके से रिविजन करें, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें, और ओवरऑल बहुत गजब तरीके से पेपर दें, शानदार वाला स्कोर के साथ जरूर क्वालिफाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।